आओ बच्चों, आज करते हैं एक्सरसाइज 4.1 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट। अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन जो है डिस्टेंस कवर करती है 480 किलोमीटर और यूनिफॉर्म स्पीड। तो यहाँ पर हमें स्पीड गिवन नहीं है, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्पीड ही लेट कर लेंगे, ठीक है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर आवर लेस, अगर स्पीड 8 किलोमीटर आवर कम हो जाती है, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। और वो 480 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटे ज़्यादा लगाती है, ठीक है। 480 किलोमीटर की स्पीड, 480 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर करना है और स्पीड उसकी एक यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक। और क्या होता है कि उतना ही अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर आवर कम कर दी जाए तो क्या होता है, उतना ही डिस्टेंस को कवर करने में, 480 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में उसे 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम इसमें लेट कर लेंगे, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, है ना। लेट द आंसर यहाँ पे लिख देते हैं और लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी यूनिफॉर्म स्पीड है, तो हमने मान लिया x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, x किलोमीटर, ठीक। डिस्टेंस कितना कवर करना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, ये लिख देंगे हम 480 किलोमीटर, ठीक है। टोटल 480 किलोमीटर करना है। तो अब इसे टाइम कितना लगेगा, तो टाइम कैसे निकालते हैं, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। सबसे पहले तो हम टाइम निकाल लेंगे। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, है ना। तो हमें सबसे पहले टाइम निकाल लेते हैं। तो टाइम लगेगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर और x। अगर ये स्पीड x से 8 कम कर दें, यहाँ पे बोला है ना द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर आवर लेस, अगर स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर दिया जाए तो स्पीड क्या हो जाएगी, 8 किलोमीटर कम करने पर स्पीड हो जाएगी, स्पीड ऑफ ट्रेन आफ्टर 8 किलोमीटर पर आवर लेस, क्या हो जाएगी, x माइनस 8, है ना। तो तब टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस तो सेम ही है 480 और x माइनस 8, ठीक। तो अब यहाँ पर ये टाइम हो गया, ठीक। तो टाइम कितना कम इसमें जो है, अब यहाँ पे देखते चलो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 480 अपॉन में x इक्वल टू 480 और x माइनस 8, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये स्पीड जो है x है और ये x माइनस 8 है, मतलब स्पीड यहाँ कम होगी तो टाइम यहाँ ज़्यादा लगेगा, यहाँ पर टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पर कम टाइम लगेगा। अब ये दोनों इक्वल टाइम नहीं लेंगी ना, टाइम इक्वल नहीं लेंगी, कौन ज़्यादा टाइम लेगी, ये ज़्यादा टाइम लेगी। तो क्या करेंगे, यहाँ पर या तो यहाँ पर प्लस कर देंगे, +3 कर देंगे, स्पीड को +3 कर दिया। अब क्या, यहाँ पर स्पीड को +3 कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, 480 अपॉन मैक्स, इसके यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 480 और x माइनस 8, और ये 480 माइनस एक्स यहाँ चला जाएगा अपॉन में 480 अपॉन में x, और इक्वल टू ये 3 अपनी जगह पे ही रहेगा, है ना, 3 अपनी जगह में रहेगा। तो ये क्या हो गया, ये हमारी इक्वेशन को, अब इससे हम इक्वेशन बना लेंगे। तो क्या करेंगे, इसमें 480 को यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया, 480 को कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया, 1 अपॉन में x माइनस 8, ठीक है, माइनस, अब यहाँ पर 480 को कॉमन लेने पे 1 अपॉन में x और इक्वल टू 3, ठीक है। ये हमारे पास बन गया। अब हम क्या करेंगे, 480 को यहीं रहने दिया और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को x से मल्टीप्लाई करा तो x, माइनस का साइन,
x माइनस 8 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो x माइनस 8 अपॉन में x इंटू x माइनस 8, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई हो गए और 3 अपनी जगह पे ही रहा। ठीक है, इसको आगे यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं इसका। ठीक है, इस साइड इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, जो हमारे पे ये इक्वेशन आई है क्या बनी थी हमारी 480। ठीक है, अब यहाँ पर x माइनस ये खोला तो x और प्लस का 8। ठीक है, नीचे x से मल्टीप्लाई हो गया एक्स स्क्वायर और फिर x माइनस 8 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 8x और इक्वल टू 3। ठीक, अब ये हो जाएगा 480 और x माइनस एक्स खत्म हो गया, यहाँ रह गया 8 और एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ पर 480 को 8 से मल्टीप्लाई करा, 8 8 जा 64, 8 4 जा 32 और 6 38 40। ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x ये मल्टीप्लाई होके बन गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया 3840 इक्वल टू 3 जो है एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 3x स्क्वायर माइनस 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 3 जा 24x। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें 3 को कॉमन ले लिया तो ये हो गया 3840 इक्वल टू 3 कॉमन आ गया तो अंदर रह गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, अब 3 इसके नीचे आ जाएगा तो 3840 अपॉन में 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। यहाँ पे काट देंगे, जो करती है वैल्यू 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 0, तो ये बच गया हमारे पास 1280 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनी हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 8x, 1280 8x के पीछे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0 हमने आगे लगा दिया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म स्प्लिट फैक्टर करना है, मतलब 1280 को हम इसके फैक्टर निकाल लेंगे। 1280 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 6 जा 12, 2 4 जा 2 3 जा 6, 2 2 जा और ये 0। ठीक है, 2 1 जा 2, 6 0, 2 8 0, 2 4 0, 2 2 0, 2 10 जा 2 5 जा। ठीक, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि प्लस करने पर 8 और मल्टीप्लाई करने पर 1280, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 यहाँ तक मल्टीप्लाई करने पर 5 2 जा 10, 2 जा 20, 2 जा 40 यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस का 32x माइनस 1280 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें अब हम देखेंगे इन दोनों को प्लस करने पर, इन दोनों को माइनस का 40 और 32 प्लस करने पर माइनस 8 आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 1280 आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे कॉमन, इसमें क्या कॉमन है x, दोनों में x है और अंदर क्या रह गया x माइनस 40। यहाँ पर प्लस 32 कॉमन ले लिया, यहाँ रह जाएगा x माइनस 40 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x माइनस 40 हमने कॉमन ले लिया यहाँ तक के एक इक्वेशन में और यहाँ तक के एक x माइनस 40 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या रह गया x प्लस 32 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा x माइनस 40 इक्वल टू 0 और x प्लस 32 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 40 और x इक्वल टू माइनस का 32। ये आया माइनस का 32 और ये आया 40। ठीक है, हमें स्पीड निकालनी थी, जो स्पीड हमारी प्लस में आएगी, तो हमने x क्या लेट किया था, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन x, तो यहाँ पर हमारा x आ गया 40,
देन स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या हो जाएगी हमारी, देन स्पीड ऑफ ट्रेन जो हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, 40 किलोमीटर पर आवर। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और ये एक्सरसाइज भी खत्म होती है।